अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब एक बात है, तुम यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर परेशान हो, डरे हुए हो और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हो कि अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, पता नहीं होगा या नहीं। आज मैं तुम्हें कोई झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें वही सच बताऊंगा जो कोई कोचिंग वाला नहीं बताता। इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 5 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ लोग गलती करते हैं, क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल छोड़ देना है, और सबसे जरूरी बात, इस डर के साथ कैसे जीना है जो रोज तुम्हारे सीने में बैठा रहता है। सबसे पहले ये समझ लो, यूपीएससी प्रीलिम्स कोई नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है तुम्हारी मेमोरी, रिवीजन और प्रेशर कंट्रोल का। यहाँ वो नहीं जीता जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, यहाँ वो जीता है जो आखिरी दिन तक बैठा रहता है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स यही हार जाते हैं। वो सोचते हैं अभी तो समय है, अभी कल से सीरियस पढ़ेंगे, अभी स्ट्रेटेजी बदल लेंगे, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें बाहर कर देती है। अगर सच कहूं तो प्रीलिम्स से पहले सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी। आज से तुम्हें एक बात अपने दिमाग में बैठानी होगी, अब एक्सपेरिमेंट का समय खत्म हो चुका है। अब नई किताब, नया टीचर या रोज नई स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। अब सिर्फ एक काम करना है जो है एग्जीक्यूशन। अगर तुम रोज 6 से 7 घंटे ईमानदारी से पढ़ सकते हो तो प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन अगर तुम रोज प्लान बदलते रहे तो 12 घंटे भी बेकार चले जाएंगे। अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि इन 5 महीनों में क्या करना है। पहले महीने में तुम्हें अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है। पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ो जैसे ये आखिरी बार पढ़ रहे हो। हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि प्रीलिम्स किताब से नहीं एमसीक्यू से निकलता है। दूसरे महीने में स्टैटिक सब्जेक्ट्स को करंट अफेयर से जोड़ो, इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, एनवायरमेंट और करंट इवेंट्स पर ध्यान दो, और रोज कम से कम 50 एमसीक्यू जरूर लगाओ। अगर एमसीक्यू नहीं हो रहे तो समझ लो प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो रही। तीसरे महीने में रिवीजन और पीवाईक्यू पर आ जाओ। अब पढ़ना कम, दोहराना ज्यादा है। यूपीएससी खुद अपने पुराने सवाल दोहराता है, बस शब्द बदल देता है, और जो पीवाईक्यू समझ गया वो प्रीलिम्स का दिमाग समझ गया। चौथे महीने में टेस्ट देना शुरू करो, लेकिन याद रखना टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है टेस्ट का एनालिसिस। गलती क्यों हुई, गैस क्यों गलत हुआ, पैनिक हुआ या नॉलेज की कमी थी, ये समझना बहुत जरूरी है। 5वां महीना यानी आखिरी 30 दिन ये सर्वाइवल का समय है। अब कोई नई किताब नहीं, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं, बस वही पढ़ना है जो बार बार रिवाइज किया जा सकता है। पॉलिटी, इकोनॉमी बेसिक्स, एनवायरमेंट, करंट फैक्ट्स और मैप्स, बस यही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। अब एक बात दिल से सुनो, यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा दर्द सिलेबस से नहीं होता, दर्द होता है कंपैरिजन से, रिलेटिव्स के सवालों से और खुद के डाउट से। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि शायद तुम इस लायक नहीं हो, शायद तुमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखना जो रोज बैठा है वही एक दिन निकलता है। आईएएस बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, रुकने की ताकत होना जरूरी है। आज तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो डर कर समय बर्बाद कर दो, या चुपचाप अगले 5 महीने खुद को दे दो। ये मत पूछो कि होगा या नहीं, बस ये पूछो कि आज मैंने अपना काम किया या नहीं। अगर तुम आखिरी दिन तक टिके रहे तो प्रीलिम्स भी टिकेगा। ये आवाज यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए।